आप कहते हो मोदी ही आएगा, उसका फायदा बताओ क्यों क्यों आना चाहिए? बदलाव का रीजन कांग्रेस का जो बोल रहे हो ना, कांग्रेस इसलिए आना चाहिए, ऐसा देश का निर्माण किया है ना, वो सारे बेच रहे हैं आजकल। ये लोग खाली वो मीडिया को मानता है जो रात दिन मोदी मोदी योगी योगी करता रहे, खाली वही मीडिया को मान्यता देता है, दारू किसी को नहीं। खाली मोदी मोदी करोगे ना, आप नहीं बोलेगा मीडिया वाला, वरना बोलेगा आप पढ़ो, अभी बोला ना चिट्ठा रहता है उसका, पढ़ो, पढ़ोगे नहीं, खाली देखोगे मोदी भक्त क्या, मोदी मीडिया क्या बोल रहा है, बस मान लिया, बस हो गया काम। आपको महंगाई लग रही है लेकिन इनको नहीं लग रही है, हो सकता है आपसे ज्यादा इनकी इनकम हो, इनको नहीं फर्क पड़ रहा हो। मतलब यही कहना चाहते हैं कि जिसका इनकम ज्यादा है उसका बल्ले बल्ले, जो कम कमाता है, जो गरीब है, उसको सब क्या करोगे? तो भाई जिसका 5 लाख इनकम है उसको कहाँ से महंगाई लगेगी? 5 लाख किसका इनकम है बताइए, पूछिए भाई साहब से कितना इनकम है। कितना भी हो, इनको महंगाई नहीं समझ में आ रहा है। महंगाई नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब जिसको महंगाई समझ में नहीं आएगा वो तो उसका सही है, और जिसको महंगाई लग रहा है, जो अपना परिवार सही ढंग से चला नहीं पा रहा है, उसका मतलब उसको क्या करोगे? देश से भगा दोगे? आपकी परिवार की जिम्मेदारी तो नहीं। आराम से आप एक बात बताओ, डीजल तो आप नहीं डलवाते हो, पेट्रोल तो आप नहीं डलवाते हो, मैं भी नहीं डलवाता हूँ, मैं भी पैदल चलता हूँ, आप भी साइकिल पे चलते हो, ठीक है? तो गरीब आदमी का तो भला हो रहा है, गरीब आदमी का तो भला हो रहा है, भला उसका नहीं हो रहा है जो गाड़ियों में चल रहे हैं, भला उसका नहीं हो रहा है जो गाड़ियों में चल रहे हैं, भला तो हम लोगों का तो हो रहा है ना। हमें डीजल नहीं डलवाना, डीजल हम नहीं डलवा रहे भाई, सुनो ना, डीजल हम नहीं डलवा रहे, ठीक है, लेकिन जब तक डीजल नहीं डलवाएगा ना, हम लोग का डीजल की वजह से ही हम लोग का महंगाई बढ़ रहा है। डीजल हर जगह काम आता है, हम नहीं डलवाते हैं ना, कोई माल आता है, कोई कुछ भी आता है, डीजल उसमें पड़ता ही पड़ता है। डीजल की वजह से पूरा इन्फ्लेशन उस पे है, इन्फ्लेशन पूरा डीजल पे ही टिका है, डीजल पे ही इन्फ्लेशन टिका है भाई, मालूम करो। अरे ऐसा कुछ नहीं समझाओ भाई। अरे किसान तो कब से इनको नहीं लग रहा महंगाई? ये कह रहा डीजल मैं नहीं डलवाता हूँ, डीजल मैं नहीं डलवाता हूँ, तो मेरे को महंगाई नहीं होना चाहिए? महंगाई सबके लिए क्यों बढ़ रहा है? कितनी महंगाई बढ़ी है? ये लोग खाली वो मीडिया को मानता है जो रात दिन मोदी मोदी योगी योगी करता रहे, खाली वही मीडिया को मान्यता देता है, दारू किसी को नहीं। खाली मोदी मोदी करोगे ना, आप नहीं बोलेगा मीडिया वाला, वरना बोलेगा आप पढ़ो, अभी बोला ना, अभी बोला ना, बुरा नहीं किया, अच्छा क्या किया ये बताइए। सिर्फ एक बताइए कि आपने के साथ बुरा किया है। मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ 24 में जो इलेक्शन होगा, पार्टी बदलाव होना चाहिए। आप कहते हो मोदी ही आएगा, उसका फायदा बताओ क्यों क्यों आना चाहिए? बदलाव का रीजन कांग्रेस का जो बोल रहे हो ना, कांग्रेस इसलिए आना चाहिए, ऐसा देश का निर्माण किया है ना, वो सारे बेच रहे हैं आजकल। महंगाई गोली मार दिया, बेरोजगारों कहाँ चले गए पता नहीं, गरीब आज भी फांसी लगा रहा है। आराम से बोलो, आराम से। आप ये बताइए, कोई बात नहीं, आराम से बोलो। आप ये बताइए कि महंगाई का रेशियो कभी देखा आपने? जितने साल कांग्रेस रही उतने साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? नहीं बढ़ी। हाँ? नहीं बढ़ी थी? नहीं हाँ? बढ़ी थी। कैसे नहीं बढ़ी थी? आपकी सरकार में देख लो क्या रुपए के दाम हो रहा है ये बताओ। क्या रुपए का? अरे क्या रुपए का दाम हो रहा है ये बताओ। महंगाई रेशियो हमेशा 2% से 3% तक रहता था, अभी 7 से 8 पार कर गया है। रेशियो जो बता रहे हो ना, वही रेशियो का बात कर रहा हूँ। 3 से 4 होता ही नहीं था पहले, अभी 7 से 8 9 तक गया है। कहाँ घूम रहे हो भाई? बोलने से नहीं बोलने दो, पहले रेशियो देख लो। अगर रेशियो ज्यादा हो गया तो आप बताना, रेशियो ज्यादा हो गया हो तो बताना। डीजल सुनो, डीजल और पेट्रोल के दाम कभी 27 रुपए और 28 रुपए थे, 65 रुपए 66 रुपए में कांग्रेस छोड़ के गई थी, आज वो 100 रुपए पे है। 10 साल का टाइम पीरियड उसमें निकला। उसका रेशियो देखो, कल जो हमारा घर कल 2 लाख रुपए का था, आज वो 20 लाख रुपए का है। तो कम से कम ये समझो कि हर चीज पे महंगाई बढ़ी है। अच्छा एक बात बताइए, डीजल पेट्रोल का रेट कैसे तय होता है? डीजल पेट्रोल का रेट कैसे तय होता है? वो विदेश नीति से तय होता है। विदेश नीति? बैरल कैसे अभी? पेट्रोल का बैरल कैसे अभी और डीजल बैरल कैसे? भाई देखो, इतने डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, इतना आपको डीजल पेट्रोल की महंगाई समझ में नहीं आएगी? डीजल पेट्रोल की महंगाई समझ में नहीं आएगी आपको, जब आप बैरल नहीं समझ रहे हैं, रेट कैसे तय होता है नहीं समझ रहा, नहीं समझ पाएंगे। बैरल समझा रहा हूँ भाई, पहले डिस्काउंट कुछ नहीं था, ठीक है, 150 प्रति बैरल आता था क्रूड ऑयल, वो यहाँ के रिफाइन हो गए 60 से ऊपर नहीं जाता था, 50 47 तक में आता था। अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, 80% डिस्काउंट में मिल रहा है, फिर भी 100 रुपए दे रहा है। बहरहाल समझो, सब चीज़ का रेशियो बता रहा हूँ ना, अंधभक्ति की तरफ बताने से नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है वो मानो, वो कहने से, वो इन्फ्लेशन जो होता है वो कहने से, और पेट्रोल महंगा चाहिए कहने से नहीं होता भाई, पूरा चिट्ठा रहता है उसका, पढ़ोगे नहीं, खाली देखोगे मोदी भक्त क्या, मोदी मीडिया क्या बोल रहा है, बस मान लिया, बस हो गया काम। हमें सब पता है मिलियन में कितना
जीरो लगते हैं भाई हम तो इतना जानते हैं, क्यों नहीं हमारे जानते दिल में हो? मोदी है, अरे भाई। और सपनों में भी मोदी है अरे सुनो। और योगी है और कोई काम बात भैया नहीं। करके दिखाया है। वो 2024 काम करके हाँ दिखाया। ठीक है, ओके। ये जो रोड दिख रहा इस पे ये जब 4 लेन का रोड था ये सिर्फ 4 लेन का, ये कांग्रेस और अभी सरकार इतना में चौड़ा पास रोड हुआ। कितना काम करके दिखाया है यार। क्या बात पानी कर मत रहे हो, खींच चोर। क्या बात कर रहे हो? ये पानी मत खींच। टेंडर उठ गया था और और राहुल गांधी खा गया इस टेंडर को। अरे खा 10 गया। बार टेंडर खा गया। खा गया। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में। क्यों नहीं जांच करवा दी? किसमें? क्यों नहीं जांच करवा दी? कौन है जांच करवा दी? और अभी सुनो। जांच चल तो रही है। और तुम लो और लो। हाँ क्या? जांच चल रही हाँ, है। बोलो, बोलो। 5 ट्रिलियन कितना होता है? क्या होता है? 1 ट्रिलियन कितना होता है? कितना होता है? अरे बताओ ना। आप भी बताओ अरे, पहले, कितने पढ़े मैं तो लिखे हो बता ही आप? दूंगा यार। कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो हम पहले? कच्चा 1 पढ़े हैं। कौन? फिर बस बात ही मत करो, कच्चा एक ही पढ़े तो। अरे तो कच्चा 1 पढ़े की जानकारी नहीं होगी। राहुल के भाई हो। अच्छा मोदी जी कितना राहुल पढ़े के भाई हो। हाँ? राहुल के भाई हो। अच्छा राहुल के भाई हूँ। हाँ हाँ भाई जी। बड़ा हूँ छोटा हूँ ये यहाँ रोड पे चल रहे हो ना, अरे नहीं। अब तक साइकिल छुड़ा ली जाती है आपकी। आज अगर तक मोदी सुनो नहीं हो, योगी नहीं होगा। आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं जो साइकिल छीन के भाग जाए। ठीक है हम ही चल रहे हैं 2008 से इसी रोड पे चल रहा हूँ 2008 से चल रहे हो। 2008 से। ठीक है सारा डाटा दे दूंगा 2008 से आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं साइकिल लेके भाग जाए। क्यों नीचे दबा के रखता हूँ। ठीक है रोड के अगर जब तुम बाहर छोड़ दोगे तो ये नहीं में तो घुसे हुए ले जाएंगे। तुम यहाँ बातों में लगे रहे लेके चले जाएंगे। ये सब कहते हैं भैया साइकिल छोड़ दो। महीने कर दिया है। एक मिनट, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछो कब पैदा हुए थे। हाँ डेट ऑफ बर्थ हुए हमारा कब पैदा हुए थे? 1974 में। हाँ? 1974 में। 1974 में सरकार किसकी थी? किसकी थी? हाँ। किसकी थी? कांग्रेस की थी। इनकी उम्र है 2014 कांग्रेस के टाइम पे हुए ना। बढ़िया किया वो। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, जहाँ खड़े हो जेई मोदी अरे सुनो, कांग्रेस ने क्या किया? सुनो एक बात बताओ, अरे दूसरी बात बताओ कांग्रेस ने क्या किया? एक भी ITI बता दो। काम एक मिनट, काम कहाँ करते हो? कांग्रेस ने काम कहाँ करते हो? काम हाँ। भाई साहब सुनो हमारी बात। नोएडा किसने बताया? किसने बताया? नोएडा कांग्रेस के टाइम बसा। बताने को छोड़ो यार। अरे अरे बताने की बात और छोड़ो। छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं। नोएडा कांग्रेस ने बताया। एक बात बताओ, एक आदमी बोलो। तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी आजीविका सब कांग्रेस की वजह से है। अरे सब कांग्रेस की वजह से। क्यों? अच्छा एक बात वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बीजेपी खराब। एक बात बताओ, नहीं 370 हटाई। आज वो कह रहा है ना भारत जोड़ो यात्रा, बाकी बाप दादों ने भी झंडा नहीं फहराया था वहाँ पे। नहीं 370 हटाने से ये बता दो यहाँ 1 लाख आदमी निकलने, कितने आदमी ने वहाँ रजिस्ट्री कराई है? कौन मत कराओ रजिस्ट्री? जिसके पास होगा उसी को लौटेगा। बिल्कुल। मोदी जी ने कितने लोगों को मकान मिला? दूसरा नंबर बताऊं? देखो अब क्या मोदी जी ने कितने ITI कॉलेज खोले हैं? मोदी जी आप जाके देखो ना। तुम बिल्कुल वोट मत देना, बीजेपी फिर भी जीतेगी। हमने कह दी मोदी फिर भी आएगा, मोदी फिर भी आएगा। ना नहीं वो ठीक है। हाँ। अरे मेरी हाँ। अरे मेरी और बताओ दूसरा नंबर, ये बहन सुनो, ये बेटी किसकी है? आप बताओ, ये बेटी किसकी है? हमारी सभा की। इसका यहाँ पर कोई निकल नहीं सकता था बहन बेटियों की बुहार। अभी बता रहा हूँ, ABS कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, ABS कॉलेज में लड़की थी, लड़की उसका मोबाइल छीना। अब वो बेटा किनका है? वो बेटा ये बेटा किनके हैं? हाँ ये हमारे तुम्हारे बेटी हमारी बेटे किनके हैं? तुम्हारे हाँ? तो इनको जब शिक्षा ही तो बताई नहीं दोगे, इनको व्यवस्था नहीं आपकी रखो। गलती है। तुम अपने आप जाते हो वकील के पास, क्यों जाते हो? अब वकील का काम नहीं है। माँ बाप क्यों? माँ बाप क्या गलती है? माँ बाप क्या गलती है? हाँ? हमारा मकान तोड़ ना, ना। दिया, हमारे बेटे ने किया। अच्छा नहीं तुम्हारी बात सहमत मेरी सुनो जैसे तुम्हारे 2-4 बेटे अगर उन्हें एक गलत निकला उसमें तुम्हारा क्या दोष है? शिक्षा तो बराबर दी है सबको। अच्छा एक गलत निकल आया, उसका पक्ष मत लो, उसका पक्ष मत लो। अगर उसे शुरू से स्टार्टिंग हाँ ठीक है अब उसका जो कुछ हो गया लेकिन बिल्डोजर तुम्हारे खोपड़ी में क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? करा उसने, तुम उसे बोल दो भैया हमारी कोई जल्दी नहीं है। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई बात गलत बोलेंगे तो माफ करना। माफ करना, ठीक है? सिर्फ इतना कहेंगे, देखो गरीबों के घर में लेटरिन रूम नहीं था, नहीं थे उन्होंने दिया। नल नहीं था, उन्होंने दिया। उसके बाद में तीसरी बात, कॉलोनी गरीबों के पास घर रहने के लिए नहीं था, उन्होंने दिया। एक बात पहले मेरी बात सुन लेना पूरी। दिया गरीब आवास की योजना के तहत, जन धन योजना के तहत क्या 500 रुपया हर बीवी के खाते में आया है कि नहीं आया है? सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जन धन योजना के तहत। अच्छा महाराज रुक जाओ, आपकी भी बात जायज है, आपकी भी बात जायज है, ठीक है? जन धन योजना के तहत 500 रुपया आया कि नहीं हर बीवी के खाते में? अगर मान लो कुछ ना मिले,
तो 500 रुपए मिल रहा है तो उससे आप आटा चावल तो आपके घर में होता ही होगा। मान लो मोटी बात, जिसके पास खेती है, जिसके पास खेती है, जिसके पास खेती है, पहले मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात सुन लो। लॉकडाउन वायरस की वजह से लगा है, वायरस जो चीन ने फैलाया है, जो चीन ने वायरस फैलाया था उसके वजह से था। पर सुनो, हर घर के नागरिक अपने गांव से यहाँ कमाने आते हो, हर घर के नागरिक। अरे शांत हो, हमें बोलने दो, हमें बोलने दो, हमें बोलने दो, हमें बोलने दो महाराज। सुनो, चीन की तरफ से जो वायरस फैलाया गया था, पर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके खाते में, महिलाओं के खाते में जो जनधन योजना बीमा कराए थे, सबको 500 रुपया खाते में गया है। नहीं, मैं दिया चाहता, आपको चाहता क्या? अरे मैं बता तो रहा हूँ, आपकी इच्छा चाह रहा हूँ। सुनो और सुनो, अरे आप अरे रुको, अरे नहीं, इसको फाड़ के फेंक दो, क्यों? इससे कुछ नहीं अरे नहीं, सबकी, अरे सुनो तो, अरे तुम्हारे, अरे मेरी बात सुनो, तुम बोला 1 ट्रिलियन 1 बिलियन 1 मिलियन, ठीक है, ये सबको पूरे भारत को जानकारी है, पूरे भारत के लोगों को जानकारी है, जितने अन्य वक्त है उन्हें सही जानकारी। में 10 लाख और 1 ट्रिलियन में 100 लाख। हाँ बोलो, ठीक है, हाँ बोलो, ये करो, यहाँ बोलो। आपको बताना, और सुनो, अरे कांग्रेस के टाइम पे से ही ड्यूटी कर रहे होगे। कांग्रेस अरे कांग्रेस ने जो किया वो तो मैं नहीं पता है, सुनो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और सुनो, तो करनी चाहिए थी। खेत है आपके अरे पास, सुनो, जमीन है, आपके पास खेत है, जमीन ये है। बोलोगे तो भाई। सुनो, खेत है आपके पास, खेत है। अरे खेत नहीं है, प्रधानमंत्री तुम तो यहाँ मैदान जंग में डटे हुए हैं। कितना खेत है? आपके बाप दादों पे कुछ था? अरे तुम्हारे हम क्या करें? बाप दादे वो तो खेत 2, 4, 6 बीघे, 1 बीघे 50 में से या 1 अब जब दारू पी के बेच खा जाओगे तो खेत कहाँ बचेगा? हैं? दारू पी के बेच खा जाओ कहाँ मिल रही है? अब क्या नौकरी मिल रही है तुम्हें? किनको? अरे नौकरी नहीं मिलेगी तो ये जो 14 साल का 18 साल का इसे नहीं मिलेगी। हमारा नंबर क्या है? जो भी लायक होगा उसको मिलेगी। 10वीं पास को अंगूठा टेक कर एक ट्रिलियन में कितना होता है? बीए कर रहा है, बता तू ही बता। 1 ट्रिलियन में कितना होता है? कितना होता है 1 ट्रिलियन में? बीए कर रहा है ना, बता 1 ट्रिलियन में कितना होता है? 10 to the power 6। अरे भारत की जो, अरे मैं बता रहा हूँ, तो इसके हाँ, बारे में नहीं बोल, पता है। क्यों नहीं पता है? अरे सुनो तो, अरे छोड़ो यार, 2014 से जब शिक्षा ही बर्बाद हो गई तुझे क्या पता होगा? घर से जब सीढ़ी उतर के आता तो ये भी पूछा जाता कितनी सीढ़ी उतर के आया है बेटा? 11-13, अरे 11-13, 11-13-9 सीढ़ी उतर जाते हैं, ठीक है। और सुनो, अब तुम लोगों की तनख्वाह जो है कुछ नहीं किया। 24,000 क्या तो मीडिया वाला आ जा, चाहे कोई भी आ जा, है लेकिन आना ही मोदी को है, ध्यान रखना। क्या काम करता है? है अरे ये समझना, काम कोई भी करे, कुछ भी करे, उठा लो ऊपर, मोदी जिंदाबाद। मोदी तो तुम तीनों चारों जने सगले जने बताओ, तुम मीडिया वाले कम से कम 50 जने होंगे या 100 जने होंगे, तुम सगले को पता होगी इस देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जनता को क्या पता? तुम तो मूर्ख बनाने वाली बात को इसको लेकर उसके सामने आके ले जाओ, तुम बात करोगे तुम हिसाब से ये तो हमें भी पता, तुम्हें भी पता। तो क्या इनकम में इस टाइम पर 60 रुपए लीटर? तुम्हें पता है डीजल पेट्रोल का बैरल का क्या है? कितनी इनकम थी तेरे को? बैरल पता है? जॉब करता तो? बैरल क्या जॉब करता तो? भैया बैरल क्या होता है? कितनी सैलरी मिले थी तेरे को? भैया बैरल क्या है? मेरे सुन, कितनी सैलरी मिले थे? कितनी सैलरी मिले थी उस टाइम? ये बता तू किस टाइम पे? पहले ITI लायक होंगे जब तो खुलेंगे। ITI बताए तो खाली। मेरा भाई बोलेगा कुछ। इतना मेडिकल कॉलेज खुला है जितना बताओ, एक भी बताओ। दरभंगा मेडिकल खुला है, मछली तैर रही इसमें। दरभंगा मेडिकल हमारे यहाँ मछली तैरेगी। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, बिहार में तो होता है। विकास नहीं भाई। अरे भाई सुनो, तुम एक भी वोट मत देना, बीजेपी फिर नहीं देगी। जाओ, हम कह दी। अभी बता। अरे सुनो, उस दिन जो बेटी नंगली की घटना बताते हैं, ये बताओ। मैं उस टाइम पे, इस टाइम पर डीजल पेट्रोल रेट की बात कर रहा हूं। अरे लाइव करो इसे, लाइव करो ना। साइड हो जाओ, पी करने में भाईजान आओ, सहूलियत से बात करो। यहाँ हम लड़ाई नहीं करने आए हैं। पी रखी है तो नहीं बोला भाई, पी रखे तो अच्छे मूड में आ रहा है। पीने की जायज बात नहीं, जायज बात क्या बोल रहा है यार, कुछ पता ही नहीं है। जायज बात क्या? मैं भैया से बात कर रहा हूँ।